वेलकम टू डे नंबर 5 या फिर 6 ऑफ MLAI। तो पिछले कई दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए थे। क्यों? बिकॉज मेरी SSD ख़राब हो गई थी। आई डोंट नो वाई। ऐसे ही मैं मतलब यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और अचानक से PC बंद हो गया। मेरे को पता चला कि मेरी SSD गई। तो ये रही वो पुरानी SSD जो कि 256 GB की थी। ये मेरी पुरानी SSD थी। इसको अब कोई काम की नहीं है ये, तो मैंने नहीं डलवाई है। तो इसलिए मेरे वीडियोस नहीं डाल पा रहा था और उससे मैंने कंप्यूटर चलाया ही नहीं है, तो कुछ किया भी नहीं है मैंने पिछले 4 दिनों में। तो हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं MLAI के अंदर, मतलब डेटा एनालिटिक्स के अंदर सबसे पहले पैटर्न जनरेटिंग और उसके बारे में और स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के बारे में। अब सबसे पहली बात कि वीडियो तुम्हें क्या हेल्प करने वाली है और ये वीडियो तुम क्यों देख रहे हो, और मतलब ये जो पैटर्न मैं बताने वाला हूँ वो क्या काम आने वाला है तुम्हारे जीवन में। तो सबसे पहले मैं तुम्हें पैटर्न्स दिखाता हूँ कि पैटर्न्स क्या होती हैं। तो ओके, तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न्स के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारी पैटर्न बनेगी हमें कुछ ऐसी पैटर्न बनानी पड़ती है 1 फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे करके। फिर यहाँ पे एक और पैटर्न आती है जो कि फिर ये वाले पैटर्न स्टार हमको प्रिंट करने होते हैं, लेकिन कुछ इस पैटर्न में, और इसमें फॉर लूप्स वगैरह और वाइल लूप्स वगैरह का इस्तेमाल करना रहता है हमें। फिर यहाँ पे 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 ऐसे करके पैटर्न है। फिर यहाँ पे एक और पैटर्न है जो कि हमारी ये वाली पैटर्न है। यहाँ पे एक ऐसे ट्राइंगल सा बन रहा है हमारा। तो ये एक पैटर्न हो गई। फिर यहाँ पे हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। मैंने जो तुमको अभी चीज़ दिखाई पैटर्न्स, उसका यूज़ कहाँ है? तो अब जब तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो फिर ये पैटर्न जो होती है ये काम आती है डेटा एनालिटिक्स के अंदर। अगर तुम डेटा एनालिटिक्स आगे जाके करते हो, क्योंकि MLAI करने के लिए तुम्हें डेटा एनालिटिक्स आना ही चाहिए, बेसिक सी चीज़ है, इससे ही शुरुआत होती है MLAI जर्नी की। तो अभी मेरा वही चल रहा है। तो तुम्हें कोई SQL दे दे या फिर CSV कोई भी तुमको फाइल दे दे जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और तुमको उसको हैंडल करना है, बट उसमें मतलब सारा मिक्स डेटा है, तो उनको हैंडल करने के लिए फिर पैटर्न्स कुछ होती है जो जनरेट करनी पड़ती है, और कुछ पैटर्न्स जो होती है जिससे हमको ईजी पड़ जाती है कई सारी चीज़ें। तो ये जो पैटर्न्स होती हैं इसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार्स एंड नंबर्स। तो नंबर और स्टार्स की हेल्प से अगर हम लोग ये सीखते हैं तो इससे हमको पता चलता है कि कैसे हम लोग डेटा को ऐसे इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे किस तरीके में उसको ऑर्डर, ऑर्गेनाइज या फिर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये काम जो होता है ये हमारा होता है पैटर्न जनरेटिंग। पैटर्न जनरेटिंग हमारे इसी काम में आती है। तो आगे जब हमको CSV फाइल मिलेगी, लंबे लंबे डेटा सेट्स मिलेंगे, अगर तुम कंपनी में जॉब करते हो, फेसबुक या फिर कहीं पे भी, तो वहाँ पे तुमको डेटा सेट्स मिलेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स। वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स हो सकते हैं। तो अगर तुम्हें स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस या फिर हमारा पैटर्न जो होता है उसको मैनिपुलेट करना अगर नहीं आता है तो फिर तुम लोग वहाँ पे डेटा को मतलब मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए ये जो होता है पैटर्न जनरेटिंग और पैटर्न मैनिपुलेशन, ये हमारा काम आता है। तो मैंने अभी तुमको जो जो पैटर्न्स दिखाए हैं वो तुम ट्राई कर सकते हो अपने आप खुद से बना के। और जिनको अभी भी नहीं पता है कि मैं ये कहाँ से फॉलो कर रहा हूँ ये वो, तो मैं WS Tech Tube की यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, डेटा एनालिटिक्स 29 आवर्स का वीडियो है, वो तुम फॉलो कर सकते हो। मैंने अपने डिस्कॉर्ड के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और वहाँ पे मैं सब कुछ प्रोवाइड के सेक्शन में सब कुछ बताता रहता हूँ कि तुम लोग क्या क्या कर सकते हो और मैं क्या क्या कर रहा हूँ और मैं आगे क्या क्या करने वाला हूँ। तो अगर तुमको जानना है तो ज्वाइन द डिस्कॉर्ड। मैं वहाँ पे आता रहता हूँ, कभी कभार बहुत कम आता हूँ, बताता रहता हूँ। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस पे। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में कई सारे होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा लेंथ, काउंट, अपर, लोअर, फॉर्मेट, इंडेक्स, कैपिटलाइज, केस फोल्ड, फाइंड, सेंटर, और भी होते हैं, बट ये बेसिक सारे हैं। लेंथ का मतलब होता है कि अगर तुम्हें किसी की भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी हो। काउंट का मतलब अगर तुम्हें काउंट करना हो कि जैसे कि ये प्रथम है तो उसमें कितने A आ रहे हैं, तो वो 2 बता देगा, तो ये काउंट हो जाएगा। अपर का मतलब अगर हमको उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। लोअर का मतलब उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। फॉर्मेट और सेंटर ये 2 नई चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग अलग से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने नेम यहाँ पे वेरिएबल बना दिया है प्रथम करके, और यहाँ पे माय नेम इज़ मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स कर दिया है। अब अगर मेरे को इसको फॉर्मेट करना है तो प्रिंट A.format में नेम करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो माय नेम इज़ प्रथम प्रिंट करके आ जाएगा। अगर इसके बाद में एक और करली ब्रैकेट लगा दूँ तो फॉर्मेट में नेम के बाद में कॉमा करके जो भी लगाऊंगा वो उधर प्रिंट हो जाएगा। तो ये रिस्पेक्टिवली जो भी हम लिखेंगे उसके रिस्पेक्ट में वो प्रिंट होता जाएगा। फिर आता है सेंटर। सेंटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने नेम दे दिया प्रथम और मैंने इसको सेंटर कर दिया विथ 20 लेटर्स और इसको मैंने ये स्टार दे दिया, तो ये इससे क्या प्रिंट हो जाएगा, इससे कुछ ऐसा प्रिंट हो जाएगा। अगर हम लोग स्टार नहीं देंगे तो फिर बस यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रहेगी और यहाँ पे प्रथम प्रिंट हो जाएगा, फिर ब्लैंक स्पेस ऐसे सेंटर में आ जाएगा। ये होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग इंडेक्स पे। इंडेक्स क्या होता है, हमको जैसे कि हमको प्रथम हमने लिख दिया, हमको A का इंडेक्स फाइंड करना है, तो हम लोग इंडेक्स का यूज़ करेंगे ये फाइंड करने के लिए कि जो A है वो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। तो ये होता है हमारा इंडेक्स।
कैपिटलाइज यानी कि अगर हम लोग कोई भी स्ट्रिंग है तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटलाइज हो जाता है, यानी कि माय नेम इज़ प्रथम का M जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। फिर केस फोल्ड क्या होता है, ये लोअर केस में कन्वर्ट करता है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये थोड़ा एग्रेसिव फंक्शन है कंपेयर टू डॉट लोअर। ये डॉट लोअर होता है, ये सारी चीज़ों को स्पेशल कैरेक्टर्स होता है उसको लोअर नहीं कर पाता, बट केस फोल्ड जो होता है वो स्पेशल कैरेक्टर्स को भी लोअर कर देता है, तो इसका ये काम होता है। फिर फाइंड यानी कि हम लोग कहीं पे भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमको A कहाँ पे है, T कहाँ पे है, तो वो हमको इंडेक्स दे देगा। इसके बाद आता है हमारे फंक्शंस। फंक्शंस में हमारा आता है इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक, इज़ अल्फ़ा, इज़ डेसिमल, इज़ डिजिट, इज़ न्यूमेरिक, इज़ लोअर, इज़ अपर, ये तो हमारा हो गया। इज़ स्पेस और इज़ टाइटल। तो अब इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होता है, अगर हम कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं या फिर हम लोग कुछ भी इनपुट डालते हैं, तो अगर वो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स और अल्फ़ाबेट्स हैं, तब वो हमको इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक ट्रू दे देता है। फिर हमारा दूसरा फंक्शन आता है इज़ अल्फ़ा। इज़ अल्फ़ा क्या करता है, अगर हम लोग कोई भी स्ट्रिंग डालते हैं और उसमें कोई भी स्पेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स है, तब हम लोग उसको वो ट्रू दे देगा। फिर आता है इज़ डेसिमल। इज़ डेसिमल थोड़ा सा अजीब सा है, तो वो तुमको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं A लिख दिया 4.5677, B लिख दिया 432 अब यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया B डॉट इज डेसिमल। अगर ये डेसिमल होगा तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और अगर डेसिमल नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। 4.5677 है, इसको मैं रन करता हूँ तो क्या आना चाहिए, डेसिमल है वो, हाँ है, बट अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये जो है वो डेसिमल है 4.567 फॉल्स, बट क्या है 432 डिजिट है, तो हाँ वो डिजिट है। फिर नॉर्मल इंसान होगा वो तो यही सोचेगा कि भाई इस डेसिमल मैंने किया तो फिर ये फॉल्स क्यों आ रहा है, ट्रू क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो डेसिमल है। अब इसका रीजन क्या है, ये है हमारा प्यारा ग्यूडो वैन रॉसम। जब ये पाइथन बना रहा था तब इससे गलती हो गई थी, जब ये इस डेसिमल वाला फंक्शन बना रहा था तब इसने गलती से ट्रू की जगह फॉल्स कर दिया था, फॉल्स की जगह ट्रू कर दिया था, तो इसकी वजह से मेरा का पूरा प्रोजेक्ट तबाह हो गया। ये भाई साहब ने क्या सोचा कि डॉट है तो वो कहीं पे भी दिक्कत दे सकता है, तो दिक्कत ना दे इसके लिए वो डॉट को एक सिंबल की तरह पाइथन इंटरप्रेट करता है। एक डॉट को वो एक सिंबल की तरह देखता है, वो डॉट को एक डॉट की तरह नहीं देखता है, इसलिए वो डेसिमल को फॉल्स दे देता है। क्यों? क्योंकि वो उसको एक सिंबल की तरह देखता है। सो दैट्स द रीजन ये इतना इंटेलिजेंट है। तो हमारे मोस्ट ऑफ तो हो गए हैं, अब जो लास्ट बचे हैं वो तुमको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। लास्ट में हमारा इज न्यूमेरिक। इज न्यूमेरिक यानी कि अगर कोई भी नंबर है तो उसको ट्रू दे देगा। अब इज न्यूमेरिक और इज डिजिट में डिफरेंस क्या है, जो न्यूमेरिक होता है वो रोमन नंबर्स को भी काउंट करता है एज अ नंबर, बट जो डिजिट है वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ डिजिट के लिए ट्रू देगा, रोमन नंबर्स वगैरह के लिए ट्रू नहीं देगा। लोअर यानी कि सारे केसेस पूरी स्ट्रिंग लोअर होनी चाहिए, अपर यानी कि पूरी स्ट्रिंग हमारी अपर केस में होनी चाहिए, इस स्पेस यानी कि हमारे पूरी स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक स्पेस होने चाहिए, और इस टाइटल यानी कि हमारी जो पूरी स्ट्रिंग होगी उसमें हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ना हम लोग MLI में घुसे नहीं है, बट मैटप्लॉटलिब वो सब जब शुरू होगा तब थोड़ा सा मजा आना शुरू होगा। ये तो सारी बेसिक चीज़ है, इतना बोरिंग सा है। तो मेरी बेबी जरा मुझे भी तो देख तू, इशारा तो कर मैं सारी शर्म फेंक दूं। गलत है ये रात, हाँ गलत है ये बात, हाँ तेरे हाथ लगाने पे रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ।